हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है एक्स्ट या नेक्स्ट। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन होगा आपकी लाइफ में शामिल, किसको मिलेगा आपका साथ, कौन होगा वो खुश नसीब जो आपके साथ में जुड़ने वाला है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो रीडिंग रहेगी जनरल कलेक्टिव, इस बात का ध्यान रखना। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। एनर्जी को बस आपको करना है कनेक्ट, अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। फटाफट से मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ, मैं कार्ड शफलिंग कर रही हूँ। आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो से फटाफट से जोड़ लीजिए अपने आप को, लाइक कर लीजिए वीडियो को, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। लेट्स सी वृश्चिक राशि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। वृश्चिक राशि की लाइफ में कौन आने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एक्स्ट या नेक्स्ट। वृश्चिक राशि की लाइफ में कौन आने वाला है। एक्स इनका पर्सन या कोई नेक्स्ट पर्सन। ओके वृश्चिक राशि, ओके सो वीवर्स, वृश्चिक राशि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। आपकी लाइफ में आ रहा है नया पर्सन, नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, पुराने पर्सन से, पुराने दर्द से, पुरानी तकलीफों से आप मुझे मूव ऑन करते हुए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस व्यक्ति के आने से आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस व्यक्ति से सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन होगी। ये व्यक्ति आपको, जैसे कि आप में भी अपनी लाइफ में हो सकता है किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जहां पर आप बुरी तरह से टूटे हैं और अकेले हैं, आपको कोई समझने वाला चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, इससे आपकी बातें होंगी। आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को जब इससे एक्सचेंज करेंगे तो ये व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत संयम से आपकी बात सुनेगा। ठीक है, ये ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस व्यक्ति के, कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति इतना समझदार है, ये समझेगा कि आपको इस समय किस चीज की जरूरत है और आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ में जुड़ के ना आपको लगेगा यार कोई आपको समझने वाला आपको मिल गया। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होगी इस व्यक्ति के साथ में आपकी, एक तरह से अपने अपनी पुरानी पिछली बातों को लेके। मे बी आप इससे हो सकता है कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल। आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, ये काउंसलर हो सकता है आपका, कि आप इससे अपनी बातें, अपने दर्द की भरी बातें आप इससे एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये भी कुछ मुझे नजर आ रहा है, जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे लाइक ये आपको डॉक्टर है और आप इसके पेशेंट है, और ये आपसे, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है अपनी अपनी प्रॉब्लम को लेके। और धीरे धीरे प्रॉब्लम को एक्सचेंज करते करते, उसका सोल्यूशन निकालते निकालते आपका एक दूसरे के नजदीक आ गए कि आप दोनों को पता नहीं चला। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस व्यक्ति के साथ में ना एक ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि एक भावना जुड़ जाएंगी, एक एक्सचेंज हो जाएगी एनर्जी। ऐसा लगेगा यार कि अगर ये व्यक्ति मुझे समझ रहा है तो क्यों ना मैं इसके साथ में आगे बढ़ूं। आपकी भी इंटेंशन उसकी तरफ होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आप भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मे बी फीलिंग एक्सचेंज इतनी जल्दी नहीं होंगी, क्योंकि दोनों की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि फीलिंग तो दोनों के अंदर है, लेकिन एक्सचेंज बहुत जल्दी नहीं होंगी। मतलब बातें एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये चीज एक्सचेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये चीज इतनी जल्दी सरफेस पे नहीं आएंगी। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना कहीं ना कहीं मिच्योर पर्सन होगा। है तो न्यू पर्सन, लेकिन मिच्योरिटी बेस मुझे नजर आ रहा है। एक मिच्योरिटी लिए हुए है, एक समझ लिए हुए, रिश्तों को समझने की परख है इसके अंदर, कहाँ क्या बात करनी है इसको बहुत अच्छे से पता है। तो इस व्यक्ति के साथ में आपका जो रिश्ता है ना, वो मुझे अट्रैक्शन बेस, फीलिंग एक्सचेंज बेस, एक तरह से इमोशनल कनेक्शन, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको आप पसंद आएंगे, आपको ये पसंद आएगा, और फिर धीरे 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 एक दूसरे के साथ में कब भावनाएं एक्सचेंज हो जाएंगी वो चीज समझ में नहीं आएगी आपको भी। आप कब इसकी तरफ जुड़ जाएंगे। ये व्यक्ति आपको कुछ ऑफर वगैरह भी कर सकता है, इसके साथ में डेट वगैरह पे जा सकते हैं। ये आपके सामने फिर अलग ही रूप में आएगा, जैसे कि थोड़ा इमोशनल, मतलब थोड़ा फ्लर्टी होना, लवी डबी होना, आपको कुछ गिफ्ट वगैरह करना, आपको समझ में आ जाएगा। ये व्यक्ति जब आपको थोड़ा आपके लिए लाइट होगा ना एनर्जी में, तो आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति मुझ में इंटरेस्टेड है। तो पहले एनर्जी छुपी भी रहेंगी, बाद में धीरे धीरे सरफेस पे आएंगे। इसकी तरफ से कुछ ना कुछ आपके लिए, कुछ कंसेशन मिल जाना, कोई गिफ्ट मिल जाना, कुछ ढील मिल जाना, तो आपको समझ में आने लगेगा ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है, और आपको भी उसे क्लियर होने लगेंगी चीजें।
तो ऐसा नजर आ रहा है। ये व्यक्ति ना मतलब है बहुत मेच्योर। इसके साथ में ना आपको लगेगा कि मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ। भरोसा आपको, ये व्यक्ति ना सबसे पहले आपका भरोसा हासिल करेगा, ठीक है। ये व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, अच्छी एजुकेशन होगी इसकी, मतलब काफी अच्छी एजुकेशन बेस मुझे व्यक्ति नजर आ रहा है, ठीक है। बात करने की समझ है, बहुत ही आपको लगेगा यार ये व्यक्ति आपको ना मतलब फ्रेंडली भी फील कराएगा। समझ समझ इसकी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है, मतलब इसका बात करने का लहजा तरीका इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ में जब आपकी जर्नी शुरू होगी ना तो आपको काफी सुकून मिलने वाला है, आपको काफी जो आपकी एक दर्द भरी लाइफ है ना इससे आप निकल पाएंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। जैसे ये आपके लिए हीलर ही है, टोटली हीलर मुझे दिख रहा है। जैसे कि एक टेंट्रम छोड़ के, एक ट्रोमा छोड़ के, एक एंग्जाइटी छोड़ के, एक डिप्रेशन छोड़ के इंसान अपनी जिंदगी में फिर से जीने लगा है। वो गाना है ना, जीना सिखाया तूने सनम, तो वो चीज यहाँ पर मुझे आपके लिए कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, ये आपकी लाइफ को ना आपको पुश करेगा, धकेलेगा कि आप अपनी पुरानी लाइफ को छोड़िए, नई लाइफ की तरफ आगे बढ़िए। तो इससे आपको ना हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी कहीं ना कहीं, अपने अपने फैसले खुद लेने की, अपने आप पे बिलीव करने की, अपनी लाइफ को फिर से जीने का मन करेगा। तो मतलब कहते हैं ना, मन बदल देगा ये व्यक्ति आपको, आपको दिशा दिखाएगा ये व्यक्ति। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको दिशा दिखाने आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये आपको गाइड भी करेगा, ये आपका मेंटोर भी मुझे नजर आ रहा है। वो बताएगा कि यार ये मत करना, ये करना, इससे आपकी लाइफ में तरक्की आएगी, इससे आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये आपके लिए सच में मेंटोर है। इसको देख करके ना आपको ना अपनी लाइफ को बदलने का मन करेगा। आपको लगेगा यार मे बी इसकी भी कोई हिस्ट्री होगी, ये भी आपके साथ में एक्सचेंज करेगा, तो आपको लगेगा जब ये व्यक्ति कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज यहाँ पर रहेगी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें बदलती हुई मुझे नजर आ रही है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल हील, आपको हील करेगा ये व्यक्ति, ठीक है। ये रिश्ता थोड़ा सा, मैं सबके लिए बता रही हूँ, आप चाहे किसी भी तरह के रिश्ते में करंटली हो, चाहे आप वो रिश्ता ब्रेक करें या ना करें, हो सकता है आप किसी रिश्ते में ऑलरेडी हो, पर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये चीज तो मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब आपको ना कहीं फिर से मैं जिंदगी में आता हुआ देख रही हूँ इस व्यक्ति की वजह से। ये व्यक्ति टीचर हो सकता है, वकील भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आप में भी वकील के पास जा रहे हैं प्रॉब्लम लेके और वही आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए, ठीक है। और कोई टैरो का रीडर भी हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए, ये भी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कोई काउंसलर हो, कोई लाइफ कोच हो, ठीक है, इस तरह से कोई हो सकता है। कोई आपका टीचर ही हो, लिटरली आप किसी से शिक्षा वगैरह लेते हैं, गुरु वगैरह हो, तो वो भी आपका हो सकता है। या फिर कोई डॉक्टर वगैरह हो, कोई कोई डॉक्टर से संबंधित हो, कोई हीलर वगैरह हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर आपके लिए व्यक्ति हो सकता है। इसकी राशियां हो सकती हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर राशि इसकी स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। राशि कोई भी हो सकती है, राशि डजंट मैटर, क्योंकि देखो एक इंसान पे 4 राशियां काम करती हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो राशियां हो सकती हैं कई। नंबर 1 की ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है, नंबर 6, 7, नंबर 8, नंबर 4, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। 6, 7, 8, 4 ये नंबर आप नोट कर लीजिए, आपके लिए स्ट्रॉन्ग नंबर हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर 9 आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर्स आप लोगों के लिए नजर आए, तो ये है आपके लिए शॉर्ट एंड फुल रीडिंग, जो मुझे यहाँ पर ये फिलहाल बता रही है फिलहाल कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, ठीक है, नए पर्सन की वजह से। सो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, फटाफट से लाइक कर लीजिए, और मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति कब तक आपकी लाइफ में आएगा। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में कनेक्टेड है फिलहाल, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में ये व्यक्ति नहीं है तो विद इन अ मंथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है, विद इन अ मंथ। सोशली थोड़ा रहिएगा, अपने आप को कंजर्वेटिव मत रखना। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई आए, देखो डेस्टिनी आपके दरवाजे पे नॉक नॉक करती है, लेकिन अगर आप उसको आने नहीं दोगे तो वो आने से रुक भी जाती है चीज। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 महीने की ऊर्जा दिख रही है, 1 महीने तक ये एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में आपको नॉक करती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। क्लेम करो फटाफट से, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर सकते हैं। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।